क्या आपको पता है कि रिटायरमेंट के पहले 2 साल आपकी पूरी लाइफ की सेविंग्स को मेक या ब्रेक कर सकते हैं? इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। अब इमेजिन कीजिए, दो फ्रेंड्स साथ में रिटायर होते हैं, दोनों को 1 CR मिलता है रिटायरमेंट कॉर्पस में, और दोनों की रिक्वायरमेंट है 6 लाख रुपए एनुअल विड्रॉल की, मतलब पेंशन में 6 लाख रुपए साल का लगा रहे हैं। अब दोनों ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट एक फ्रेंड का पोर्टफोलियो पहले साल ही 10% गिरता है और दूसरे का पोर्टफोलियो आज से 10 साल बाद 10% का गिरता है। अब होगा क्या? जो पहला फ्रेंड है जिसका पहले ही गिर गया, उसका पोर्टफोलियो लगभग 2.5 लाख रुपए रह जाएगा पीछे, भले ही लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स दोनों के सेम हो। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ईयर 1 में आपका कॉर्पस सबसे बड़ा होता है। 10% का फॉल अगर पहले साल ही हो जाए तो 1 करोड़ में से 10 लाख वाइप आउट कर देता है ना? असली प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट गिरने पर आपको खर्चे के लिए लो प्राइसेस में, मतलब गिरे हुए मार्केट में ज्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ती हैं, जिससे लॉसेस ना हमेशा के लिए लॉक इन हो जाते हैं और पोर्टफोलियो रिकवर करने में मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही लंबा समय लगता है। क्योंकि इसकी मैथ्स बड़ी सिंपल है। अगर आप 25% लूज करते हैं तो ब्रेक इवन के लिए आपको 33.3% का रिटर्न चाहिए, है ना? 100 का अगर 75 हो जाए तो 75 से 100 होने के लिए आप सोचो 25 रुपए, मतलब 33% की उछाल चाहिए, जो बहुत टफ होता है। अब ये जो होता है ना, ये बहुत बड़ा साइलेंट किलर है, और इससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको कहते हैं हम बकेट स्ट्रेटजी। मतलब पहले 1 से 2 साल के लिए आपको अपना खर्चा म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स में नहीं निवेश करना चाहिए, बल्कि म्यूचुअल फंड्स के ही डेट या आर्बिट्राज फंड्स में लगाना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की मार्केट वॉलिटिलिटी से आप बचे रहें, है ना? ये एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझना चाहते हैं और हमारी एक्सपर्ट सहायता चाहते हैं कि हम आपके लिए एक बेहतरीन SWP पोस्ट रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं, तो आप हमें संपर्क करिए। और टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।